वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है और एक क्यूबाइडल से रिलेटेड है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। अगर किसी भी क्यूब का किनारा डबल कर दिया जाए, अगर किसी भी क्यूब का किनारा अगर उसका साइड डबल कर दी जाए तो उस किस तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज। तो बताना ये है कि उस क्यूब का सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। और उस क्यूब का उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में समझते हैं। एक क्यूब है इस तरीके से, ये क्यूब है। तो कंडीशन ये बोल रहा है अगर क्यूब का एज डबल कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्यूब का एज कितना मान लें। सबसे पहले क्यूब का एज है x सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में इसके एज को डबल कर देते हैं कंडीशन के हिसाब से। क्यूब का एज पहली कंडीशन में x मान लेते हैं और दूसरी कंडीशन में उसको डबल कर देते हैं। तो क्यूब की हर लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो पहली कंडीशन होगी फर्स्ट और दूसरी कंडीशन हो गई सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताना ये है, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन में पहला इसमें लिखेंगे लेट द एज ऑफ ए क्यूब, लेट द एज ऑफ ए क्यूब जो है वो x है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जितना फेस होता है उतने जितना फेस होता है हर फेस का एरिया, हर फेस के एरिया मतलब कि किसी एक फेस का एरिया लेकर टोटल फेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका होल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल होते 6 फेस और उसकी साइड से उसके हर फेस का एरिया कैसा है, स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर शेप का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस हर फेस का एरिया, हर फेस कैसा है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये हो गया x इंटू एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। अब टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सरफेस एरिया इसका हो गया 6x स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा, अगर इसके एज को डबल कर दें तो क्या होगा। तो तब उस कंडीशन में सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इन डबल साइड होने पे, डबल साइड होने पे क्या होगा। तो डबल साइड होने पे तो क्या फॉर्मूला होता है, 6 तो है, उसकी साइड तो 6 मतलब फेस तो 6 है। तो यहाँ पे साइड को क्या किया, 2x है तो 2x की जगह पे रख दिया 2x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। टोटल कितना हुआ 24, x स्क्वायर हो गया। तो पहले वाले क्यूब का सरफेस एरिया है 6x स्क्वायर, दूसरे वाले क्यूब का सरफेस एरिया हो गया 24x स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अगर उसी क्यूब का एज पहली कंडीशन में x ले लिया और दूसरी कंडीशन में उसके एज को डबल कर दिया तो डबल करने पे ये सरफेस एरिया निकल रहा है। और अगर उसका सिर्फ केवल x लेते हैं तो 6x स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे
क्या लेना है यहाँ पे, क्यूब एक्स ईच एज फिर क्यूब 2x ईच एज। जब उसके क्यूब की जो लेंथ जो थी वो x थी, तब उसका सरफेस एरिया, जब क्यूब की लेंथ को 2x कर दिया तब उसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरफेस एरिया। तो इस तरह सरफेस एरिया लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे भी हम सरफेस एरिया लिख देंगे। तो इसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कुल मिला के रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो पहले वाले का क्या आ रहा है, x 6x², दूसरे वाले का 24x² है। तो x² में से कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4। इसका मतलब 1:4, 1:4 हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो क्यूब होगा सरफेस एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। जो क्यूब का सरफेस एरिया हुआ वो 4 टाइम्स है ओरिजिनल सरफेस एरिया से, तो बस 1/4 रेशियो आया। तो आपको यही पता करना था कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज, तो यानी कि उसका 4 गुना हो जाएगा ओरिजिनल सरफेस एरिया से। इसी तरीके से सेकंड वाला, फर्स्ट का सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वैल्यूम। तो पहली कंडीशन में वैल्यू निकालते हैं, जब उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ को x मान के कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो क्यूब का वैल्यूम कितना होता है, क्यूब का वैल्यूम होता है साइड इंटू साइड की साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड की पावर 3। तो लेंथ है अगर x है तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में वैल्यूम लेंथ कितनी थी, यानी कि जब लेंथ को डबल कर देंगे, क्यूब की लेंथ को डबल करेंगे तब उसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो 2x की जगह पर होल क्यूब कर देंगे। साइड का क्यूब करना है ना, तो यहाँ पे साइड का क्यूब, अब ये हो जाएगा कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8x की पावर 3। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम निकालना है यानी कि रेशियो ऑफ वैल्यूम रेशियो ऑफ वैल्यूम। तो क्या करना है, x की पावर 3 और पहले वाले का x की पावर 3 है, दूसरे वाले के कंडीशन में 8x की पावर 3 होगी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो 1/8 हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो वैल्यूम होगा, वैल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब का जो वैल्यूम होगा वो 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यूम ऑफ क्यूब। जो क्यूब का जो वैल्यूम है वो ओरिजिनल वाले क्यूब का 8 गुना है। तो यानी कि इस कंडीशन में बता सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वैल्यूम इंक्रीज। जब क्यूब के एज को हम डबल कर देंगे तब उस समय वो 8 गुना हो जाएगा।
जब उसके सरफेस एरिया को निकालेंगे तब वो 4 गुना हो जाएगा। सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल सरफेस से, और वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ओरिजिनल सरफेस ओरिजिनल क्यूब से वो 8 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीपल। ये है निकालने का तरीका। तो हमें अगर किसी का वो निकालना होता है, यानी कि इंक्रीज कितना वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो जितना वो इंक्रीज हो रहा है उसका सबसे पहले हमें रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो अगर आपको निकालना आता है तो आप ये कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल। एक मतलब पानी को उड़ेला जा रहा है एक क्यूबॉइडल शेप में रिजर्वायर है। तो क्यूबॉइडल शेप का एक रिजर्वायर है इस तरीके से, ये क्यूबॉइडल शेप में जिसमें पानी उड़ेला जा रहा है। तो क्या रेट है इसका? पानी उड़ेलने का जो रेट है 60 लीटर, 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो 108 मीटर की पावर 3 है। ये इतना चीज हमें गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, पता करना है कि रिजर्वायर में 108 मीटर की पावर 3 में 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर इसको भरा जाए तो कितने घंटे लगेंगे इस रिजर्वायर टैंक को, इस रिजर्वायर क्यूबॉइडल टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है सबसे पहले हम ये समझते हैं। यहाँ पे 1 मीटर की पावर 3 को हम 1000 लीटर कहते हैं, 1000 लीटर कहते हैं। 1 मीटर की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना है। वॉल्यूम 108 मीटर की पावर 3 है, तो 1 मीटर की पावर 3 पे 1000 लीटर है, तो इतने मीटर की पावर 3 पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 108 यहाँ पे 000 आ जाएगा, इतना आया। तो इस क्यूबॉइडल टैंक, जो क्यूबॉइडल रिजर्वायर टैंक है उसका, उसमें इतना लीटर पानी आएगा। अब यहाँ पे हम इस रेट के हिसाब से देखते हैं, 1 मिनट में 60 लीटर जा रहा है, तो अब हमें ये पता करना है कितना आएगा। तो क्या करेंगे, रेट निकालते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स और take to fill the reservoir तो ये द नंबर ऑफ आवर्स टेक टू फिल द रिजर्वायर भरने में निकालना है यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्यूबॉइडल टैंक मान लेते हैं, रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है, फिर उसके बाद रेट निकालना है। रेट ऑफ पोरिंग वाटर पर मिनट के हिसाब से। तो ये आया, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो रिजर्वायर टैंक का जो क्यूबॉइडल टैंक का जो वॉल्यूम है वो इतना आया 100, यानी कि ये इतना दिया हुआ है। अब इसमें हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उड़ेलने का जो रेट है पर मिनट के हिसाब से 60 लीटर जाएगा। तो रिजर्वायर के हिसाब से
1 मिनट के हिसाब से 60 लीटर जाएगा। तो पूरे रिजर्वायर टैंक में भरने के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले रिजर्वायर जो क्यूबाइडल टैंक की जो रेंज है और जो उड़ेलने की जो रेंज है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट किया, 6 1 जा 6 हुआ, बचा कितना 4, 6 8 जा 48, यहाँ पे आया ये 1800, कितना आया मिनट आया। आंसर किस में चाहिए? घंटे में चाहिए। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 30 आया। तो 30 आवर्स लगेंगे। तो कुल मिलाकर तो इस क्यूबाइडल रिजर्वायर टैंक में पानी उड़ेलने का जो टाइमिंग लगेगी 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से 30 घंटे लगेंगे, 30 आवर्स। तो कहने का मतलब ये है, एक ये रेट है और रिजर्वायर का जो वैल्यूम है वो इतना है। और ये आपको पता होना चाहिए 1 मीटर की पावर 3 की जो स्केल है वो 1000 लीटर है। सबसे पहले इसके वॉल्यूम को लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। 1 मिनट के हिसाब से 60 लीटर के हिसाब से जा रहा है, तो जितना भी आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। और मिनट में जब आएगा तो उसको घंटे में बदल सकते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से दोबारा फिर डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 30 आवर्स आ जाएगा। तो इससे ये पता चल गया किसी भी क्यूबाइडल रिजर्वायर टैंक में पानी भरने का जो समय लगा वो 30 आवर्स होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर आप इस सवाल को बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।